हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि दो टॉपिक है पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज। आज हम पंचायती राज से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। चलिए फिर टाइम न वेस्ट करते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन इन। पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर मेंशन है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज और चेयर बाई। एक कमेटी स्टेब्लिश की गई थी, अपॉइंट की गई थी इन 1977 में पंचायती राज सिस्टम को रिव्यू करने के लिए। वो किसके द्वारा चेयर की गई थी? इसका जो ऑप्शन है, ए है बलवंत राय मेहता, बी अशोक मेहता, सी के काटजू एंड डी जगजीवन राम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, अशोक मेहता। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड बी कंसिस्ट ऑफ। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था पंचायती राज से रिलेटेड? ऑप्शन ए द विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन बी द मंडल, द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी द विलेज, द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द स्टेट लेवल एंड ऑप्शन डी द विलेज लेवल, द मंडल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, द विलेज, द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, बी सेल टैक्स, सी प्रोफेशनल टैक्स एंड डी लेवी ड्यूटीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेवी ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग कमेटी ऑन पंचायती राज एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पंचायती राज से रिलेटेड कुछ कमेटीज हैं, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। इन कमेटी का नाम अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, बी आर मेहता कमेटी एंड जी वी के राव कमेटी। अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो इसको 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था। एल एम सिंघवी की बात करें तो इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। बलवंत राय मेहता 1959, जी वी के राव 1959, सॉरी जी वी के राव 1985 होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट दैट इलेक्शन ऑफ पंचायती राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर द गैप ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायती राज इलेक्शन को कितना गैप, रेगुलर गैप इसके इलेक्शन के लिए मैंडेट करता है? ऑप्शन ए 2 ईयर, बी 3, सी 4 ईयर एंड डी 5 ईयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 73rd अमेंडमेंट किससे डील करता है? पंचायती राज, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, नगर पालिका, मिनिमम एज ऑफ मैरिज। चलिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ पंचायती राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्राम सभा। पंचायती राज में ग्राम सभा से क्या समझते हैं आप? ऑप्शन ए
This is the topmost star of the Panchayati Raj. B. It consists of all the voters residing in jurisdiction of village panchayat. C. It is an executive body of consisting of selected representatives from the village panchayat. D. It consists of all adult male of village panchayat. इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर रिसाइडिंग जुरिडिक्शन ऑफ विलेज पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद। जवाहर रोजगार योजना को कौन इम्प्लीमेंट करता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सी स्टेट गवर्नमेंट एंड डी यूनियन गवर्नमेंट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट है जो पंचायती राज को स्ट्रेंथन करता है? ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 44th, ऑप्शन सी 73rd एंड ऑप्शन डी 86। इसका राइट ऑप्शन बहुत ही इजी 73rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट, सॉरी फॉर स्पेलिंग, यहाँ रिप्रेजेंट है ये, नॉट द रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, सी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड अशोक मेहता कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी? ए ओपन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायती अफेयर, बी क्रिएशन ऑफ 3 टायर सिस्टम, सी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, डी कंपल्सरी पावर फॉर टैक्सेशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी वह ऑप्शन नंबर बी क्रिएशन ऑफ थ्री टायर सिस्टम। ये रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी ने नहीं दिया था। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम के बारे में कहां पर दिया गया है? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन कमीशन एक्ट पॉलिसी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही दिया गया है। अब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे क्या है? एन एडवाइजरी बॉडी, एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अ कंसल्टेटिव कमिटी, अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश इन इंडिया। कौन प्रेसिडेंट था जिसके रिकमेंडेशन से पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, बी अशोक मेहता, सी डॉक्टर इकबाल नारायण, डी न्यूराज मेहता। जीवराज मेहता हो। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन 16, विच इज नॉट इनफ टू पावर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंडिया। कौन सी जो पावर है जो पंचायती राज को नहीं दी गई है? ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, बी जुडिशियल रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉडी एलिवेशन प्रोग्राम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि कोई भी पावर इसको नहीं दी गई है। इन चारों ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं दी गई है। 17, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया एंड द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड
पंचायती राज सिस्टम को कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? राजस्थान के साथ साथ और कौन से स्टेट हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात एंड डी हरियाणा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात एंड डी हरियाणा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश। 18 क्वेश्चन। न्याय पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैव नो पावर ऑफ अवॉर्डिंग इम्प्रिजमेंट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ। पंचायती राज सिस्टम में जो न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट है, इसमें इम्प्रिजमेंट का कोई अवार्ड नहीं या इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट कुछ स्टेट को छोड़कर। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी महाराष्ट्र एंड डी बिहार। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 19, द अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन। अशोक मेहता कमेटी ने किस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी मंडल पंचायत, सी तालुका पंचायत समिति एंड डी जिला परिषद। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी मंडल पंचायत। द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज इज। पंचायती राज सिस्टम का मेन पर्पज क्या है? ऑप्शन ए टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, बी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी टू मेक पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियस, डी टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है डी टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट refers to generation of gainful employment for the unemployed and underemployed men and women in rural area, b generation of employment for able bodies adult who are in need and desirous of work during the lean agriculture season, c laying the foundation for strong and vibrant panchayati raj institution in the country. Option D, guarantee of right of life, liberty, security of person, equality before law, equal protection without discrimination। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोकल बॉडीज हैं और स्टेट हैं जो कि कौन से लिस्ट से मैच कर रहा है, उसको राइट कोड को बताना है। अगर लिस्ट 1 को मैच करे लिस्ट 2 से, तो इसमें ए जो है वो असम से रिलेटेड है, बी जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, सी जो है मिजोरम से, और डी जो है मेघालय से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस चीज का इंस्टीट्यूशन है? पॉपुलर गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट। इसका जो राइट ऑप्शन वो है सेल्फ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिया में नेशनल पंचायती राज कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ब्लॉक लेवल इज नोन एज। पंचायती राज को ब्लॉक लेवल पे क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नन ऑफ द दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर द आर्टिकल।
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? ए 219, 226, 239, 243। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी 243। अगला क्वेश्चन, व्हेन पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? 1945, 1950, 1959, 1962। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1959। क्वेश्चन 28, इफ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर पंचायत का जो इलेक्शन हुआ है डिसॉल्व हो जाता है बीच में, तो कब इलेक्शन होगा? या पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उसका इलेक्शन कब तक होगा? ऑप्शन ए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 6 मंथ। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एट द, किस किस लेवल तक ऑर्गेनाइज है पंचायती राज? ब्लॉक लेवल, विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, सी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डी विलेज एंड ब्लॉक लेवल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। Question 30. The minimum age for contesting election the Panchayati Raj institution should be how many years according to the 73rd Constitutional Amendment Act? 73rd Constitutional Amendment Act according पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 18 ईयर, 21 ईयर, 25 ईयर और नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 21 ईयर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? कौन सा जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि ग्राम पंचायत का या ग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन soon after 73rd Constitutional Amendment Act was passed? 73rd अमेंडमेंट के बाद कौन सा स्टेट है जिन्होंने तुरंत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल एंड डी उड़ीसा। इसका राइट ऑप्शन है वो है ए कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच कमेटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज इन इंडिया 1957? पहले किस कमेटी ने 3 टायर पंचायत को 1957 में इसकी बात की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सतवाड़ कमेटी, हनुमंतैया कमेटी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायती राज इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायती राज के इलेक्शन से रिलेटेड कौन डिसीजन लेता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट जज, द इलेक्शन कमीशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द स्टेट गवर्नमेंट। 35, व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में मिडिल यूनिट क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यूनियन बोर्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पंचायत समिति। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, 11th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है पंचायती राज। व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस? कब और कहाँ पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया?
ऑप्शन ए जुलाई 5 1957 फिरोजाबाद यूपी, अक्टूबर 2 1959 नागौर राजस्थान, सी नवंबर 14 1959 अहमदाबाद गुजरात, डी दिसंबर 3 1960 भोपाल एमपी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी राजस्थान, अक्टूबर 2 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सा अमेंडमेंट है जो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है? ए 71st अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट, सी है 74th अमेंडमेंट एंड डी है 76 अमेंडमेंट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। भारत के किस स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी केरला एंड डी नागालैंड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी नागालैंड में कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पंचायती राज। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, रॉय कमेटी और एल एन सिंघवी कमेटी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है एल एम सिंघवी कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होना चाहिए पंचायती राज कमेटी की इंस्टीट्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? 1991, 1993, 1935 एंड 2000। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। जो पंचायती राज सिस्टम का थ्री टायर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, बी है ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति जिला परिषद, सी है ब्लॉक समिति जिला परिषद एंड पंचायत समिति, डी ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ग्राम पंचायत जिला समिति एंड जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 43, द फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत by 73rd amendment of the Indian Constitution are mentioned in। जो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू कुछ फंक्शन असाइन किए गए थे पंचायत को वो किस शेड्यूल में दिया गया है? 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 13th शेड्यूल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 11th शेड्यूल। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। किस आर्टिकल में पंचायती राज के बारे में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है आर्टिकल 40। कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायत। पंचायत का कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? लोकल अथॉरिटी बाय ग्रांट फाइनेंस कमीशन, बी असिस्टेंस बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सी अलोकेशन फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, डी अलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका जो राइट ऑप्शन है आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 46, व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधीज सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गांधी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को क्यों सपोर्ट किया? ऑप्शन ए डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी, बी इंडिया हैड अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन पास्ट, सी डिसेंट्रलाइजेशन वाज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डी डिसेंट्रलाइजेशन कैन प्रिवेंट कम्युनलिज्म। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है डिसेंट्रलाइजेशन मोर डेमोक्रेसी इन द कंट्री। 46,
All day-to-day function of panchayat in which of the following states are being operated on electronic system and web based? Option A Kerala, B Karnataka, C Andhra Pradesh, D महाराष्ट्र, E none of these. इसका जो राइट ऑप्शन है वो केरला. केरला में पंचायत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड वेब बेस से रन किया जा रहा है या ऑपरेट किया जा रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन. द 73rd अमेंडमेंट ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन टू द ग्राम सभा. 73rd जो अमेंडमेंट है इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ग्राम सभा को. रीजन द बलवंत राय मेहता कमेटी मेंशन द ग्राम सभा. क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था. इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. असर्शन इज राइट, ये सही है. बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से 73rd अमेंडमेंट तो नहीं लाया गया, इसलिए आर भी सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 which aim at promoting the panchayati raj institution in the country provide for which of the following? जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने किन चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रमोट किया? वन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. टू है स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल द पंचायत. थ्री है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी. इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की कोई बात नहीं की गई थी. इन द एरिया कवर अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? पेशा एक्ट जो 1996 में लेकर आया गया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, उसके रोल और पावर क्या है? वन, ग्राम सभा हैज अ पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया. टू, ग्राम सभा हैज थ्रू ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. ऑल थ्री स्टेटमेंट आर राइट. नाउ आई विल end this topic and we will meet in next series. Thank you for watching.